हेलो। हेलो। बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने उसके वचन को लेके मौजूद हूँ। मैं जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और ये प्रभु की वाचा है, प्रभु का वचन है और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसी तरह से प्रभु के वचन में उसके वचन के अनुसार बढ़ रहे हैं। और ये मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको उसके वचन के मुताबिक बढ़ाए और आप बढ़ें और फूलें और सब बातों में प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठा सके, उसका शुक्र कर सके और उसके वादों को हम कभी ना भूलें और इसी तरह से उसकी नज़दीकी में हम लोग बढ़ते चले जाएं। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन में जाएं, आइए हम खुदा से वचन की आशीष मांगें कि हम सबको खुदा ऐसी आशीष दे कि उसके वचन को हम समझें और अपने जीवन में लागू कर सकें। आइए हम दुआ मांगते हैं। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद हर आशीष और बरकत के लिए, तेरे प्यारे बेटे यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र वचन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि जिसको पढ़ के वचन को सुन के पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम बढ़ें, फूलें और सारी इज्जत, जलाल और महिमा तेरे नाम को दे सके। मेरी दुआ है प्रभु सब सुनने वालों के लिए, जितने भी सुने या देखें, खुदावंद तू सबको बड़ी आशीष देना। मेरी दुआ है प्रभु अपने लिए भी, जब मैं तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ खुदावंद, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। जो कुछ भी मैं बोलूँ खुदावंद तेरे वचन में से हो और मेरी मुंह को, मेरी जुबान को रोक के रखना कि मैं किसी मेरे वचन से या मेरी बातों से जो मैं बोलूँ किसी को हर्ट ना करें। मेरी दुआ है प्रभु एक बार फिर तमाम सुनने वालों के लिए सबको बड़ी आशीष और बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर ले, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बुधवार को, शनिवार को सुबह अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को 8:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ। ये अगर आप मुझसे कुछ संपर्क करना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमेशा आपके सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, नंबर है 214-763-6061। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वही जो पिछले 3 दिनों से चला आ रहा है कि ऑल अबाउट क्रिसमस। हम क्रिसमस के बारे में सीख रहे हैं, कैसे ये इसकी शुरुआत हुई और कैसे सारा प्लान हुआ। यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में, क्रिसमस के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। आज ये इसकी चौथी किस्त है, चौथी एपिसोड है। तो हम बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि पिछली दफ़ा जो मैंने बताया था कि मंजूसी या मैजाई या ज्योतिषी वो आए, खुदा यीशु मसीह के उन्होंने दर्शन किए और वो क्या है, वहाँ से वो अब जा रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो मजूसी हैं, आपको मैंने बताया था कि वो पहले राजा के घर में गए थे और यरूशलेम में देखा उन्होंने कि भी राजे तो यहाँ पैदा होते हैं और राजे को राजे के घर में ही पैदा होना चाहिए। तो जब वो गए तो वहाँ पे उनका जो सामना है वो राजा से हुआ जिसका नाम हेरोदेस था। तो जब उसने सुना
कि भी यहाँ अब कोई राजा पैदा हुआ है या होने वाला है, हम उसके दर्शन को आए हैं यहाँ पे। तो वो बहुत क्या है, डर गया और उन्हें ये बताया कि जब तुम उसके दर्शन पालो तो मुझे भी आके बताना ताकि मैं भी उसके दर्शन पा सकूं। लेकिन सपने में उस चेतावनी को पाके उन्होंने जो चेतावनी पाई, फरिश्ते ने उसे बताया कि तुम लोग अपने वापस हेरोदेस राजा के पास ना जाना, बल्कि दूसरे रास्ते से होके अपने घरों को चले जाना। अब यहाँ दूसरी साइड में देखते हैं कि जो राजा है वो मजूसियों का, मैजाई का या ज्योतिषियों का इंतज़ार कर रहा है कि जब वो आएगा तो आएंगे, मुझे बताए गए कि भी यीशु का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो मैं क्या करूँगा। उसके दिल की जो बात है वो कुछ और ही सोच रही थी। राजा की जो सोच वो किसी और किस्म की थी और वो कुछ और सोच रहा था, लेकिन उसके सोच के मुताबिक ये काम बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि जब मैंने बताया था कि खुदा का जो प्लान है, खुदा अपने प्लान के मुताबिक अपने काम करता है और कोई उसके काम में दखल अंदाज नहीं कर सकता, कोई उसके काम में अपनी टांग अड़ा नहीं सकता। तो ये खुदा के काम है। खुदा के काम जो हैं वो बहुत ही क्या सही टाइम पे सही होते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब देखते हैं, जब हेरोदेस ने देखा कि बहुत टाइम हो गया है और मजूसी जो है वो वापस नहीं आए हैं, तो उसने क्या किया, बहुत गुस्से में, चेहरा लाल पीला, बड़ा गर्म हुआ। तो उसने क्या दूसरा प्लान उसने बनाया। उसने क्या कहा कि जो भी 2 साल तक के बच्चे हैं या 2 साल से छोटे हैं वो सब मरवा दिए जाए। आपने ठीक सुना, ऐसा ही हुआ था। जब मजूसी वहाँ से निकल गए और वो दोबारा वापस नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया, राजा के लोगों ने क्या किया कि जितने भी 2 साल तक और या 2 साल के नीचे लड़के हैं उनको सबको क्या है मरवा दिया था। वहाँ बहुत ही रोना धोना बहुत कुछ हुआ और पुराना नियम हमें इसकी बताता है कि इसकी भी जो भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो वो मैं आज हम उसको भी बहुत लंबा हो जाएगा ये, मैं वो सारी बातों को मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो क्रिसमस का ही है, ऑल अबाउट क्रिसमस, बड़े दिन के बारे में हम सीख रहे हैं। तो वो मजूसी चले गए और उसके बाद क्या हुआ, दर्शन उन्होंने यीशु मसीह के पास और वो चले गए। और दूसरी तरफ देखते हैं कि मरियम बालक यीशु को लेके अभी वहीं है। और दूसरी साइड से क्या होता है कि गडरिये भी आए, गडरियों ने भी यीशु के दर्शन किए और वो चले गए। अब एक और साइड फिर क्या हुआ कि खुदा के फरिश्तों ने यूसुफ को सपने में फिर बताया क्या कि जो हेरोदेस राजा है वो इस बालक की खोज में है, इसको लेके, बच्चे को लेके तू मिस्र देश को चला जा। तो एक ये स्वर्गदूत ने उसे बताया यूसुफ को सपने में, बच्चे को और बच्चे की माता को लेके तू जाके मिस्र में चला जा, जब तक मैं दोबारा ना कहूँ उस वक्त तक तू वहीं मिस्र देश में ही रहना। और यूसुफ ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसको स्वर्गदूत ने सपने में कहा था। वो बच्चे को लेके, मसीह यीशु बालक को लेके, उसकी माँ को लेके वो मिस्र देश में चला गया। अब एक साइड और शुरू होती है कि अब गडरियों का हम अगर जिक्र करते हैं तो गडरियों का अगर जिक्र करें तो गडरियों के बारे में जो बाइबल हमें बताती है वो ये है कि अगर हम लूका चैप्टर 2 उसकी 8 और 11 आयत को देखते हैं तो उसमें यूं लिखा है कि गडरिये रात को मैदान में झुंड का पहरा दे रहे थे। पहले पढ़ता हूं, मैं बताऊं थोड़ा सा, उसके बाद में मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। झुंड का अपनी भेड़ों के झुंड का पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत वहां आ खड़ा हुआ, वहां चारों ओर क्या है प्रकाश फैल गया और वह डर गए।
अब गडरिये बैठे हुए हैं, रात का पहरा दे रहे हैं। हो सकता है कि दिन को पहरे वाले और हों, रात को पहरे वाले और हों, या वो टाइम टू टाइम 2 घंटे आप 2 पहरा 2 घंटे मैं देता हूं, तो इस तरह से वो लोग पहरा दे रहे थे। क्योंकि ठंड थी या ठंड का माहौल था, जहाँ वो पहरा किसी भी तरीका से वो रात को पहरे देते थे। जंगली जानवरों से डर के मारे वो अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। तो जब स्वर्गदूत ने उनसे आके कहा मत डरो, स्वर्गदूत उसके बाद आए, वहाँ बहुत उजियाला हो गया और वो डर गए कि भाई ये क्या हो गया है। तो उन्होंने, स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मत डरो, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, वह सबके लिए होगा, वह सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, उनके लिए भी। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यह मसीह प्रभु है। उसे चरनी में पड़ा कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। और उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि चरनी कहाँ है। तो ये मैंने सिर्फ उनकी गडरियों का जिक्र किया यहाँ पे कि गडरियों को भी एक हिदायत मिली थी। अब मैं बताऊंगा कि गडरिये जो वहाँ पे थे, गडरिये हमेशा क्या है, एक छोटी जात में से गिने जाते थे और वो शहर के बाहर रहते थे। उन्हें शहर के अंदर अपने जानवरों को रखने की इजाज़त नहीं थी। ये बहुत छोटी कौम हुआ करती थी। और क्या है कि सबसे पहले जो फरिश्तों ने ये जो खुशी की जो समाचार सुनाया है, ये उन्हीं को दिया गया था, क्योंकि वो बहुत कंफर्ट जोन में थे। वो शायद ये सोच रहे होंगे बस हम इस खानदान में पैदा हो गए, हमें गडरिये बन गए ना, हम शहर जाएंगे, हुआ कभी चले गए। उनके लिए तो बस वो था कि पता नहीं हमारा उद्धार कब होगा, कौन आएगा, कैसे होगा। तो इसका जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि खुदा छोटे लोगों को तुच्छ नहीं जानता, उन्हें पीछे नहीं छोड़ता। बल्कि बाइबल में अगर हम देखते हैं तो जब भी खुदा ने किसी अपने नबियों को चुना है या कोई ऐसा जिक्र हुआ है, तो उसने छोटे से छोटे लोगों को चुना है। खुदा कोई ये नहीं चाहता कि बहुत बड़ा राजा है तो राजा अगर आएगा तो वो राजों में ही होगा, ऐसी बात नहीं है। जिसके ऊपर खुदा जो चाहता है, जिसके ऊपर दिल आता है, जो खुदा की नज़र में ठीक है, उसे ही क्या है, ये सुसमाचार सुनाया जाता है खुदा की मर्जी के अनुसार। तो ऐसे ही जो गडरिये थे वो अपने आप को बहुत छोटा समझते थे और उनके लिए बस यही था कि बस अब हमारा जीवन तो यहाँ तक ही है। और वो कि उसके मुताबिक वो बड़े, जब उन्होंने सुना कि भाई चलो हमारा मुक्तिदाता पैदा हुआ है, हम जाके देख के आते हैं। अब उन्होंने किसी से नहीं पूछा, उन्होंने किसी से भी नहीं पूछा कि भाई वो चरनी है कहाँ पे है, यीशु कहाँ पैदा होगा, क्योंकि वो सब जानते थे कि यरूशलेम के बाहर जो भी है एक ही भेड़शाला है, एक ही भेड़शाला है जो ऑफिशियल थी। क्योंकि वहाँ पे जितने भी, और वो जो भेड़शाला है, वो जो टाइम है, वो यीशु मसीह, क्योंकि खुदा का प्लान है और ये कभी फेल नहीं हो सकता। वो जो सीज़न था वो भेड़ों के जो बच्चे पैदा होने का सीज़न था वो, क्योंकि उस सीज़न में जब भेड़ें बच्चे पैदा करती थी तो वो जो परफेक्ट जो बच्चे होते हैं वो निष्कलंक, या जिससे कि हम कह सकते हैं कि निर्दोष मेमने या बच्चे जो होते हैं, उनको वो उस पैदा होते ही अलग कर लेते थे। किसके लिए? फसा के त्यौहार के लिए। और वो जब फसा का त्यौहार करते थे, कुर्बानी करते थे, तो वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए था। तो ये जो भेड़शाला थी, भेड़ जहाँ थी, वो ऑफिशियल थी। फिर हैकल में, ये हैकल के अंदर थी ये, क्योंकि शहर में क्या है, ये गडरिये नहीं रह सकते थे, भेड़ बकरियों को नहीं पाला जा सकता था। और ये जो जगह है ये यरूशलेम से कोई 5 या 7 किलोमीटर या उसके दायरे में थी, ज़्यादा दूर नहीं थी ये, क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता था उसको वो अलग करके और फसा के लिए क्या है उसको तैयार करते थे। और यही टाइम था
जब यीशु मसीह भी पैदा हुए, और हम भी ये जानेंगे कि यीशु मसीह को भी बिल्कुल सही टाइम पे पैदा हुआ, क्योंकि वो भी अंतिम, हम आगे आके देखेंगे कि वो भी हमारे लिए फसह का क्या है, एक बलिदान जो है हमारे लिए पैदा हुआ था। तो बहनों और भाइयों, अब आप समझ गए कि खुदा का जो टाइम है ऐसा परफेक्ट टाइम है कि वो गलती नहीं कर सकता, ठीक टाइम के मुताबिक, क्योंकि जो उस समय का वो वक्त था और वो माहौल था, ठीक उसी माहौल में ये सारी चीजें हो रही हैं ताकि जो है इंसान जो है वो समझ सके। उस वक्त का यही माहौल था। खुदा ने ऐसे ऐसे लोगों को क्यों इस्तेमाल किया है, ताकि वो अपनी कौम के लिए जिस तरह से वो कर रहे हैं उनको ये सारी बातें समझ लग जाएं। उनको समझाने के लिए यीशु को उसी माहौल में भेजा गया, उसी शहर में भेजा गया, और ये भी एक खुदा का प्लान था। इसीलिए खुदा को क्या है, बैतलहम में ही यीशु को पैदा होना था। ये खुदा का प्लान था ताकि वो इस चीज को समझ जाएं कि फसह का जो मेमना है वो आ चुका है। इसीलिए फरिश्तों को क्या है, ये पैगाम दिया गया था कि तुम्हारे लिए मैं ये खुशखबरी लेके आया हूं। इसीलिए अब सवाल ये पैदा होता कि यीशु को बैतलहम में ही क्यों पैदा होना था, और कोई थोड़ी जगह थोड़ी थी, किसी राजे के घर में भी पैदा हो सकता था, लेकिन खुदा के प्लान के मुताबिक ही काम होना था, और हम उसमें क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं कर सकते। सारी इज्जत और महमा जलाल हम खुदा को ही देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी वो करता है, कहता है, वो बिल्कुल सही होता है। और जो जिस भाषा में, जिस माहौल में लोग समझते हैं, वो उनको उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में, उसी माहौल में सिखाता आया है। हम देखेंगे आगे कि यीशु मसीह ने जितनी भी आगे बातें किया, कहानियां की हैं, वो उसी माहौल में रहते हुए उन्हीं का जिक्र किया है, ताकि क्या है, लोग उनकी बातों को बड़े आसानी से समझ लें। तो आज हमने देखा कि किस तरह से जो ज्योतिष जो आए, वो आए और अपना देख के करके प्रभु के स्वर्गदूत के मुताबिक उन्होंने दर्शन किया, और वो अपने आप चले गए, क्योंकि सारा प्लान खुदा का था। अब दोबारा फिर पीछे आ रहे हैं। अब यीशु का जन्म बैतलहम शहर में हुआ। ये कोई जो बैतलहम ये फलस्तीन में है, और खुदा का शुक्र है कि मुझे ये जगह देखने का मौका मिला, और कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो ये भेड़शाला थी यरूशलेम से कोई थोड़ी दूर ही थी, ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जो फसह का मेमना था, जो हैकल के लिए आया करता था, वो यहाँ से आया करता। तो ये तकरीबन 10-11 किलोमीटर कह लीजिए, चाहे माइल कह लीजिए, जो भी आपको है, तो उतनी वहीं था ये। और मैं वो जगह देख के आया, और बड़ा शुक्र है खुदा का कि वहाँ पे हमें, क्योंकि हम इसराइल गए थे, इसराइल से फ़लस्तीन की तो देखो आजकल कितना बड़ा वो झगड़े चले हुए हैं, लेकिन जो लोग जाते हैं, जो सचमुच देखना चाहते हैं, खुदा सब रास्ते भी उनके लिए तैयार कर देता है। हम भी जब गए थे, ये फ़लस्तीन की और इजराइल की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उस वक्त भी होते थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो रुका था, और हम गए और हम उस जगह को देख के आए, बड़ा खूबसूरत। और वहीं से क्या है, उस जो चर्च का है, अब तो यानी कि 339 ईस्वी में क्या ये चर्च को बनाया गया था। 339 ईस्वी में ये चर्च, जिसे कहते हैं चर्च ऑफ नेटिविटी, जो जहाँ पे यीशु का जन्म हुआ, उस चर्च का नाम इसलिए आपने देखा होगा कि कई कैलेंडर्स में देख लीजिए, या डेकोरेशन जब मसीह लोग करते हैं तो गडरिए होते हैं वहाँ पे, गाय या भेड़शाला का वो सीन दिखाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेटिविटी। तो उस चर्च को देखने के लिए हम गए थे, हमने देखा वहाँ पे, और उस जगह को भी हम भी देख के आए। तो 339 ईस्वी में क्या है, जो इसकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद इसको ना नष्ट कर दिया गया था। आपको पता है कि बड़े झगड़े होते रहते, इसको नष्ट कर दिया था। उसके बाद में जब ये दोबारा बना है, तो
बहुत ही खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती जो है वो देखते ही बनती है। बहुत खूबसूरत जगह बनाएगी वहाँ पे, बहुत विजिटर्स जाते हैं। बहनों भाइयों, ये जो यीशु मसीह के जन्म की जो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ, ये कोई ऐसी मन घड़ंत कथा नहीं है, ये ऐसी कहानी नहीं है कि जैसे कि अपना पतरस ने बताया था कि सेकंड पतरस और 1 उसकी 16 में, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु की समर्थ का और आगमन का समाचार दिया तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। तो ये जो पतरस यहाँ पे जिक्र कर रहा था कि जो बातें यीशु मसीह के बारे में हुई हैं या कही गई हैं या कहने पर हूँ मैं, वो सब बातें ये कोई बहुत सोच समझ के चालाकी से गढ़ी हुई कहानियाँ या स्टोरियाँ नहीं है। बेशक हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन वो सारे सबूत जब यीशु मसीह पैदा हुए, मरियम का उसको पालना और वो हालात वहाँ के, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं शुरू से, तो लोग इस चीज़ को बताते थे कि तो ये वही नहीं है जो यूसुफ और मरियम का ये लड़का है और हमारे शहर में है, तो इसको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? क्योंकि बाइबल इस चीज़ का जिक्र नहीं करती है कि यीशु मसीह ने कौन से कॉलेज में गया, कौन सी एजुकेशन की, लेकिन जो उस टाइम के फरीसी थे वो बहुत एजुकेटेड हुआ करते थे। अब वो उनके साथ बैठ के बातचीत किया करता था और वे सोचते थे कि इसको इतना ज्ञान कहाँ से मिला। ये बातें सारी इसमें दर्ज हुई हैं, और ये जब बाइबल तैयार की गई या लिखी गई है, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि चलो भी बैठ के कहानी लिख दी गई। सब ने अपना अपना तरीके से इसको लिखा गया है, बताया गया है अपनी अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक। और इस तरह से जो है यीशु मसीह के जन्म दिन की ये है, और आगे हम और भी बहुत सी बातें हैं सीखने वाली। तो इस तरह से ये सारी बातें हुई हैं, क्योंकि जो बादशाह हेरोदेस था वो नहीं चाहता था कि कोई ऐसा बालक पैदा हो जो मेरी जगह या मेरे बच्चों की जगह ले, क्योंकि राजा, अब उसे इतनी समझ लगी ही नहीं है कि यहाँ पे राजा किसी और तरह का राजे की बात कर रहे हैं। उसे ये थी कि कहीं मेरी गद्दी ना छिन जाए, कहीं मैं ना रह जाऊं, मेरे बच्चे ना रह जाएं। तो मतलब वो इस चीज़ से डर के क्या है, यीशु को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन इतनी समझ नहीं थी, उसे समझ आई नहीं है, क्योंकि खुदा ने क्या किया है, छोटों से छोटों लोगों को इस्तेमाल किया है अपनी ग्लोरी के लिए। खुदा हमेशा क्या है, बिल्कुल अच्छे टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे अपनी मर्जी को पूरा करता है। इंसान को ख्वाबो ख्याल भी नहीं होता है कि आज ये काम होगा, लेकिन अचानक जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है, खुदा उसको माहौल करता है, माहौल बना के उसको वो क्या है, दे देता है। तो ठीक उस वक्त जब इंसान अपनी मनमर्जी कर रहा था, सब अपनी अपनी चाल चल रहे थे, 400 साल तक कोई किसी नबी का, किसी रसूल का जिक्र नहीं है। लोग अपनी अपनी मर्जियां कर रहे थे। नए नियम में और पुराने नियम में, जैसे मैंने बताया था, 400 प्लस साल का जो डिफरेंस है, उस वक्त जो है बिल्कुल बाइबल शांत है, क्योंकि ये खुदा का प्लान था। और अब जब उसने देखा कि अब ये सही टाइम है इंसान को के साथ वो रिश्ता दोबारा जोड़ने का जो भाग्य अदन में टूट गया था, तो यीशु मसीह का आना हुआ। यीशु मसीह ना कि सिर्फ मेरे और आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो पैदा हुआ। यीशु खुदा जो है वो मेरे और आपके उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आया, ताकि हम दोबारा ये खुदा के साथ वो जो रिश्ता हमारा टूट गया था, हम उसको दोबारा बहाल कर सके और उसके साथ हम लोग रह सके। जैसे कि खुदा का प्लान था शुरू से ही, जब आदम को बनाया था, हवा को बनाया था, खुदा वहाँ पे चहल पहल करने के लिए आया करता था, शाम को बातचीत हुआ करती थी उनके साथ, लेकिन वो प्लान चौपट हो गया। और अब
खुदा नहीं चाहता था कि जो इंसान मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपना सांस मैंने उनमें फूंका है और उसको हमसे प्यार है, इसीलिए नहीं चाहता कि हम उस जगह जाएं जहां हर वक्त रोना और दांतों का पीसना है, वहां चैन नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, ये खुदा का प्लान है कि उसके मुताबिक अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। तो बहनों और भाइयों, अब आज का जो वचन है मैं उसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब यीशु मसीह की पैदाइश जो थी, आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा मैं, और आगे जो नेक्स्ट 2 एपिसोड रह गए हैं वो सारे होंगे क्रिसमस कैसे मनाना है, कैसे शुरू हुआ। ये तो मैंने कारण आपको लग गया पता, लेकिन ये क्रिसमस ट्री के बारे में, सेंटा के बारे में, ये सारी चीज़ों का जो जिक्र है मैं आपको आगे बताऊँगा, किस किस तरह से जो इसकी डेट 25 दिसंबर रखी गई या क्यों, किसने इसकी शुरुआत की बड़े दिन की, ये सारी बातों का जिक्र मैं अगली 2 एपिसोड में करूँगा। और जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले आइए हम उसका शुक्र करें आज के वचन के लिए। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस महीना में खुदावंद, जबकि पूरी दुनिया में तेरे बेटे यीशु की जन्मदिन की खुशियाँ मनाई जा रही हैं खुदावंद, लोग जगह जगहों पे डेकोरेशन कर रहे हैं, बड़ी उत्साह के साथ खुदावंद तेरे जन्मदिन की तैयारियां हो रही हैं। खुदा मेरी दुआ है प्रभु, इन दिनों में खुदावंद तो अपने लोगों को सिखा कि जब भी वो बड़े दिन को मनाएं, यीशु मसीह को अपने सेंटर में रखें, अपनी निगाहें यीशु मसीह पे टिकाए रखें और जानें कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। जिन्हें समझ नहीं है खुदावंद, उन्हें समझ देना, सबको बड़ी आशीष देना। इस छोटी सी दुआ को सुनो, कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।